वासियों को साथ लेकर संकल्प से सीधी की ओर बढ़ रहे हैं कदम। लोगों के दिलों पर अमिट छाप बना रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले काफी समय से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव-गांव में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत देशवासियों को साथ लेकर संकल्प से सीधी की ओर कदम बढ़ाकर सरकार ने एक अनोखा कारनामा कर दिखाया है। आलम यह है कि अब हर तरह मुख्य चर्चा का विषय यह यात्रा ही है और सभी लोग एक मत से इस यात्रा की सराहना कर रहे हैं कि सरकार ने इस कदम से लोगों को उनके घर द्वार पर ही योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जा रहा है। गत 30 नवंबर से जिला में शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा के सुखद परिणाम सामने आने लगे हैं। एक ओर जहां सरकार सभी लोगों को साथ लेकर संकल्प से सीधी वाली बात को सार्थक करने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं, वहीं दूसरी ओर यात्रा के माध्यम से लोगों को उनके घर द्वार पर ही केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसी का नतीजा है कि आजकल ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य चर्चा का विषय यह यात्रा ही है और ज्यादातर लोग सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करने के निर्णय की सराहना भी कर रहे हैं। यात्रा के दौरान किसी जरूरतमंद महिला को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन के साथ में सिलेंडर, रेगुलेटर व पाइप आदि मुफ्त दी जा रही हैं, तो किसी बुजुर्ग को बुढ़ापा पेंशन का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र परिवारों को आयुष्मान और चिरायु कार्ड भी दिए जा रहे हैं। साथ ही स्वयं सहायता समूह को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए तक का लोन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यही नहीं कि संबंधित गांव के बुजुर्गों, खिलाड़ियों, प्रतिभावान बच्चों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया जा रहा है। वास्तव में यात्रा के तहत आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों में पूरी सरकार लोगों के द्वार पर ही पहुंच रही है। जिला के 6 गांवों में पहुंची यात्रा विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सोमवार को जिला के विभिन्न 6 गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। जो गांव चांगरोड व सावड़ गांव के कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह, बदवाना गांव के कार्यक्रमों में जिला परिषद के सीईओ प्रदीप कौशिक, लाड व सूरजगढ़ के कार्यक्रम में एसडीएम सुरेश कुमार और हिंडोल के कार्यक्रम में एसडीएम नवीन कुमार ने मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होकर लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ भी दिलाई और वहां पर विभिन्न विभागों की ओर से दी जा रही सरकारी योजनाओं की सेवाओं का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित गांवों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को भी सम्मानित किया गया। जिला के 4 ब्लॉक में शुरू होगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। जी हां, जिला में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 15 दिसंबर तक के कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। जहां बोन ब्लॉक में 12 दिसंबर को कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे, वहीं 13 दिसंबर से दादरी ब्लॉक के कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। फिलहाल बाडडा, बोंद व झोझू ब्लॉक के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उपायुक्त मनदीप कौर ने मार्गदर्शन में जिला में पिछले लगभग 2 सप्ताह से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न गांवों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिला में यात्रा के 15 दिसंबर तक चले आयोजनों का तिथिवार कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार बोन ब्लॉक में 12 दिसंबर को कार्यक्रमों का समापन हो जाएगा। यहां 12 दिसंबर को रणकोली व फोगाट गांव में कार्यक्रम होंगे। उसके बाद यह वाहन दादरी ब्लॉक में कार्यक्रम शुरू करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 दिसंबर को बाडडा ब्लॉक के भांडुआ व आर्यनगर और झोझू ब्लॉक के मंदोला व मंदोली में कार्यक्रम होंगे। इसी प्रकार 13 दिसंबर को बाडडा ब्लॉक के गोविंदपुरा व खोरडा,
दादरी ब्लॉक के छपार व रासीवास और झोझो ब्लॉक के चिड़िया व नोसवा गांव में, 14 दिसंबर को बारडा ब्लॉक के कारीमोद व कारी रूपादास में, दादरी ब्लॉक के अटेला कला व बरसाना और झोझो ब्लॉक के दातोली व बालरोड गांव में और 15 दिसंबर को बारडा ब्लॉक के कारीदास व कारी धारणी, दादरी ब्लॉक के धिक्काड़ा व साहवास और झोझो कला के ढाडी छिलर व दूधवा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में होगी 10वीं व 12वीं की प्री बोर्ड की परीक्षाएं। जिला के सरकारी स्कूलों की 10वीं और 12वीं कक्षा का बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए शुरू की गई पहल के तहत अब प्री बोर्ड परीक्षाएं करवाने का निर्णय लिया गया है। उपायुक्त मनदीप कौर व शिक्षा विभाग के निर्देशों पर जिले में बोर्ड परीक्षा का परिणाम सुधारने के लिए कई सत्रों पर सराहनीय काम हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे प्रतिभा के धनी हैं और उन्हें केवल मार्गदर्शन की जरूरत है। उपायुक्त मनदीप कौर ने भी हाल ही में बैठक लेकर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से भी 10वीं व 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम में सुधार करने के लिए उचित कदम उठाने को कहा गया है। इसी सोच के साथ जिला के शिक्षा अधिकारियों द्वारा रणनीति बनाकर 2 बार प्री बोर्ड की परीक्षाएं करवाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि पहली प्री बोर्ड परीक्षा 15 दिसंबर से आरंभ होगी और दूसरी प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन लगभग 15 जनवरी से किया जाएगा। इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए जिला स्तर पर ही चुनी हुई सक्षम कोर टीम के द्वारा बोर्ड के द्वारा दिए गए सिलेबस एवं ब्लूप्रिंट के अनुसार प्रश्न पत्रों का निर्माण करवा लिया गया है। परीक्षा के लिए डेट शीट बनवाकर सभी बच्चों एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के साथ साझा कर दी गई है। सभी अध्यापकों को उसी दिन उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करके परिणाम अवसर पोर्टल पर चढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इन परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के अनुपात में 2-2 अंक प्रत्येक विषय में सीसीए द्वारा वार्षिक परीक्षा परिणाम में भी जोड़े जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अटेला बिगो व सौंप में सुनेंगे समस्याएं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज क्षेत्र के 3 गांवों में जनसंपर्क अभियान कर ग्रामीणों से रूबरू होंगे तथा ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे। उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त दौरा कार्यक्रम के अनुसार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला 12 दिसंबर को 2:30 पे अटेला नया गांव में पहुंचेंगे। उसके बाद उप मुख्यमंत्री 3:30 पर बिगोवा और 4:30 पर सौंप गांव में पहुंचेंगे। इस दौरान वे ग्रामीणों से रूबरू होंगे तथा उनकी समस्याएं सुनकर मौके पर ही समाधान करेंगे। अपने दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री ग्रामीणों को संबोधित भी करेंगे। सैनिक स्कूल रेवाड़ी में प्रवेश परीक्षा के लिए 16 तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। 21 जनवरी को आयोजित होगी प्रवेश परीक्षा। सैनिक स्कूल रेवाड़ी में कक्षा 6 व 9वीं में वर्ष 2024-25 में प्रवेश के लिए परीक्षा 21 जनवरी 2024 को होगी। कोई भी इच्छुक छात्र 16 दिसंबर तक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी प्रकार के ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे। परीक्षा OMR आधारित प्रणाली पर होगी। उपायुक्त एवं जिला सैनिक बोर्ड की अध्यक्ष मनदीप कौर ने बताया कि कक्षा 6 में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की आयु 31 मार्च 2024 को 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच पैदा हुए लड़के व लड़कियां कक्षा 6 में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इस प्रकार कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए आयु सीमा 31 मार्च 2024 को 13
से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 के बीच जन्मे लड़के व लड़कियां कक्षा 9 में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि सामान्य श्रेणी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस 650 रुपए तथा अनुसूचित जाति के जनजाति के लिए 500 रुपए होगी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के दौरान सैनिक स्कूल रेवाड़ी में प्रवेश के लिए कक्षा 6 में लगभग 80 सीटें हैं। लड़कों के लिए 70 व लड़कियों के लिए 10 सीटें हैं। कक्षा 9वीं में 45 सीटें, लड़कों के लिए 41 व लड़कियों के लिए 4 सीटें उपलब्ध होने की संभावना है। सीटों की वास्तविक संख्या उत्तीर्ण होने वाले कैडेटों की संख्या के आधार पर भिन्न हो सकती है। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि 67% सीटें उस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों के लिए आरक्षित हैं जहां सैनिक स्कूल स्थित हैं। 33% सीटें अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। गृह राज्य व केंद्र शासित प्रदेश और अन्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कोटा की प्रत्येक श्रेणी की सीटें आरक्षित की गई हैं। उन्होंने बताया कि 15% सीटें अनुसूचित जाति SC श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति ST श्रेणी के लिए 7.5% और केंद्रीय सूची के अनुसार गैर क्रीमी लेयर OBC NCL से संबंधित अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए 27% सीटें हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सैनिक स्कूल में 49.50% सीटें उपरोक्त दर्ज पर आरक्षित हैं। गृह राज्य व केंद्र शासित प्रदेश और अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की कोटे की शेष 50.50% सीटों में से 25% सीटें रक्षा कर्मियों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। अन्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में कोटा प्रत्येक श्रेणी में योग्यता के अनुसार सीटें आवंटित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए श्रेणी में रिक्तियों की अधिकतम 25% सीमा के अधीन होगी। उदाहरण के लिए यदि अन्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सामान्य श्रेणी में 10 सीटें हैं तो किसी एक राज्य को 3 से अधिक सीटें आवंटित नहीं की जाएंगी, यानी 10 का 25% या 2.5 को 3 तक पूर्णांकित किया जाएगा। प्रत्येक सैनिक स्कूल की कक्षा 6 में कुल रिक्तियों का 10% या 10 सीटें हैं, जो भी अधिक हो लड़कियों के लिए आरक्षित हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार की वेबसाइट पर महीने के पहले दिन उपलब्ध अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची के अनुसार होगा। ISSEE के लिए ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केवल इसी सूची में आने वाले उम्मीदवार ही श्रेणी कॉलम में OBC का उल्लेख कर सकते हैं। इन उम्मीदवारों को निर्धारित आय मापदंडों को पूरा करना भी आवश्यक है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सूची के OBC उम्मीदवार जो OBC NCL केंद्रीय में नहीं है, उन्हें OBC NCL श्रेणी में नहीं चुननी चाहिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PPT न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। जी हां दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें PPT न्यूज। चरखी दादरी का हूं, चरखी दादरी की बात करता हूं। 13 दिसंबर को नई पेंशन योजना के तहत खाते होंगे अपडेट। जानकारी के लिए आपको बता दें कि खजाना कार्यालय में चल रहे खातों को 13 दिसंबर बुधवार को शिविर लगाकर नई पेंशन योजना के तहत अपडेट किया जाएगा। जिला खजाना अधिकारी मंजू ने जानकारी देते हुए बताया कि नई पेंशन योजना के खाता धारक नॉमिनेशन, बैंक खाता, पैन कार्ड, ईमेल और मोबाइल नंबर लेकर 13 दिसंबर को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक खजाना कार्यालय में आ सकते हैं। प्रदेश में कोटा प्रत्येक श्रेणी में योग्यता के अनुसार सीटें आवंटित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि जो भी किसी राज्य या केंद्र शासित
प्रदेश के लिए श्रेणी में रिक्तियां को अधिकतम 25% सीमा के अधीन होंगी। उदाहरण के लिए यदि अन्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सामान्य श्रेणी में 10 सीटें हैं तो किसी एक राज्य को 3 से अधिक सीटें आवंटित नहीं की जाएंगी, यानी 10 का 25% या 2.5 को 3 तक पूर्णांकित किया जाएगा। प्रत्येक सैनिक स्कूल की कक्षा 6 में कुल रिक्तियों का 10% या 10 सीटें हैं, जो भी अधिक हो लड़कियों के लिए आरक्षित है। अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC भारत सरकार की वेबसाइट पर हर महीने के पहले दिन उपलब्ध अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची के अनुसार होगा। ISSEE के लिए ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केवल इस सूची में आने वाले उम्मीदवार ही श्रेणी कॉलम में OBC NCL का उल्लेख कर सकते हैं। इन उम्मीदवारों को निर्धारित आय मापदंडों को पूरा करना भी आवश्यक है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सूची के OBC उम्मीदवार जो OBC NCL केंद्रीय सूची में नहीं है, उन्हें OBC NCL श्रेणी नहीं चुननी चाहिए। SDM ने दादरी विधानसभा के मतदान केंद्रों का किया दौरा। अब खबर विस्तार से। SDM एवं दादरी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी नवीन कुमार ने सोमवार को विभिन्न गांवों में मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने हिंडोल, सावड़, सौफ व कासनी आदि गांवों में स्थापित मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं को देखा और वहां मौजूद ग्रामीणों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है। ऐसे में संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी सभी व्यवस्थाओं को पूरा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि आयोग के निर्देशों पर कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण नए मतदान केंद्रों का गठन किया गया है। वैसे तो ज्यादातर नए मतदान केंद्र पुराने परिसर में ही हैं, फिर भी यहां विशेष ध्यान दिया जाए। आशा वर्कर यूनियन द्वारा आगामी 14 दिसंबर को अपनी मांगों व समस्याओं को लेकर हड़ताल की जाएगी। इसे लेकर आज CMO कार्यालय में राज्य उप प्रधान कमलेश भैरवी के नेतृत्व में मिलकर अधिकारियों को नोटिस दिया गया। इसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश की तमाम आशा वर्कर्स को पिछले 6 महीने से मानदेय नहीं दिया जा रहा, जिससे तमाम आशा वर्कर्स अनेकों परेशानियों का सामना कर रही हैं। आशा वर्कर्स यूनियन बार बार विभाग से आशा वर्कर्स को मानदेय दिए जाने की अपील कर रही है। विभाग द्वारा आशा पे ऐप में कुछ टेक्निकल समस्याएं आने का हवाला दिया जा रहा है। ये समस्या आंदोलन के चलते निपट जानी चाहिए थी। आंदोलन के दौरान विभागीय समस्याओं को निपटने के लिए विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ आशा वर्कर्स यूनियन की 2 मीटिंग MD NHM के साथ तय की गई थी, वह भी अभी तक विभाग द्वारा नहीं की गई हैं। अभी तक मुख्यमंत्री के साथ हुए समझौते का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है। आशा वर्कर्स के मानदेय को समय पर दिए जाने के लिए और मुख्यमंत्री जी और आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर 1919 के साथ हुए समझौतों के नोटिफिकेशन को जारी करवाने के लिए 14 दिसंबर को पूरे प्रदेश की आशा वर्कर्स अपने जिला सिविल सर्जन कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगी। इस दौरान कमलेश, शीला, कविता, सुमन, सुनीता, बबीता, पिंकी, कमला आदि भी उपस्थित थी। एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के नव निर्वाचित चेयरमैन कुलदीप दलाल ने एसोसिएशन के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार का आभार व्यक्त किया है। जानकारी के लिए बता दें कि कुलदीप चेयरमैन से पूर्व एसोसिएशन के महासचिव पद पर अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। उनके कार्य को देखते हुए 10 दिसंबर को आयोजित हुए एसोसिएशन के
त्रिवार्षिक चुनाव में एसोसिएशन के प्रधान एवं पदाधिकारियों ने कुलदीप दलाल को नॉट इलेक्टेड ही सर्वसम्मति से 2023 से 26 तक चेयरमैन का दायित्व सौंप दिया तथा आशा व्यक्त की है कि वे चेयरमैन पद पर रहकर कबड्डी खेल को उच्च बुलंदियों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कुलदीप दलाल ने अपने पद का दायित्व संभालते हुए और एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार एवं पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वे उसका कर्तव्य निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। चरखी फुटबॉल सेंटर की ज्योति ने नॉर्थ जोन यूनिवर्सिटी में खेलों में जीता रजत पदक। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए चरखी फुटबॉल सेंटर द्वारा युवाओं पर की जा रही मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही है। विशेष तौर पर जिस प्रकार लड़कियां इस पावर गेम में आगे आकर जिले का नाम रोशन कर रही हैं, यह अत्यंत ही सराहनीय है। हाल ही में सेंटर में खेल की बारीकियों को सीखने वाली चरखी की ज्योति ने नॉर्थ जोन यूनिवर्सिटी खेलों में अपनी टीम को रजत पदक जितवाने में अहम भूमिका निभाई है। गांव लौटने पर ग्रामीणों ने ज्योति का धूमधाम से स्वागत कर सम्मानित किया है और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही अन्य कन्याओं से भी आह्वान किया गया है कि संकोच व झिझक छोड़कर आगे आए व फुटबॉल में अपनी प्रतिभा को निखारते हुए क्षेत्र का नाम रोशन करें। होनहार की उपलब्धि के बारे में जानकारी देते हुए कोच विश्वजीत चौधरी ने बताया कि हाल ही में शिमला में नॉर्थ जोन यूनिवर्सिटी खेलों का आयोजन हुआ था। इसमें सेंटर में खेल का गुरु मंत्र सीखने वाली ज्योति सपुत्री दीवान सिंह ने चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की टीम से खेलते हुए काफी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। टीम द्वारा इस बड़ी स्पर्धा में रजत पदक जीता गया है। स्थानीय मेजबान चौक के निकट स्थित रोपाणा बॉक्सिंग क्लब परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता क्लब संचालक रघुवीर लाडवास ने की। आयोजन के दौरान हाल ही में पलवल के देव बॉक्सिंग क्लब परिसर में 4th इलाइटेड वोमेन चैंपियनशिप में राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर लौटने वाली होनहार रिंकू ढिल्लों का पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत क्षेत्र में मौजूद लोगों व क्लब के अभ्यास करने वाले अन्य साथी खिलाड़ियों के द्वारा भी किया गया। जिला विविध सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में मुख्य दंडाधिकारी सौरभ कुमार के मार्गदर्शन व निर्देशानुसार इन दिनों विभिन्न विषयों पर जागरूकता अभियान का संचालन बड़े जोरों से चलाया जा रहा है। इसके तहत सीनियर PLV रोहतास शर्मा व संदीप शर्मा ने गांव साहवास में पहुंचकर सभी ग्रामीणों को जागरूक किया। आयोजन की अध्यक्षता सरपंच राजेश कुमार ने की। इस दौरान हैंडीकैप्ड वर्ल्ड डे के उपलक्ष्य में विशेष रूप से संचालित की जा रही गतिविधियों के तहत ग्रामीणों से बातचीत की गई व दिव्यांग नागरिकों को उनके अधिकार भी बताए गए। इसके साथ ही दिव्यांगों को आने वाली विभिन्न परेशानियों व दस्तावेजी रूप से आ रही दिक्कतों को लेकर बातचीत की गई। इसमें गांव साहवास में रहने वाले दिव्यांगों की सूची तैयार की गई और उनकी परेशानियों को विस्तार से जानकर रोहतास व साथी ने उन्हें अपने पास लिखित में तैयार किया। अब PLV की टीम द्वारा यह समस्त दस्तावेज व तैयार सूची जिला विविध सेवा प्राधिकरण सचिव व मुख्य दंडाधिकारी सौरभ कुमार को सौंपी जाएंगी, जिसके बाद जल्द से ही प्राधिकरण के सौजन्य से आयोजित कैंप के दौरान उनकी समस्याओं को हल करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बेहतरीन और उम्दा खबरें। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें PPT न्यूज।